नमस्कार, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। नेट का एग्ज़ाम देना है, उसकी भी तैयारी करनी है, पीएचडी एंट्रेंस भी देने हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करनी है। बाय गॉड कितना सारा पढ़ना है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारा पढ़ना है नहीं, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम क्रोनोलॉजी समझो। नहीं समझ में आ रहा है, हम बताते हैं। आपने पीजी कर लिया है या पीजी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर आप आराम से दे लीजिए। पीजी सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये माइंडसेट कर लेना है कि अब आपको सेकेंड सेमेस्टर के बाद पहला अटेम्प्ट नेट का देना ही है। कोई भी स्टूडेंट जो पहले से आपने डिसाइड कर लिया है, सबसे ज़रूरी होता है कि आप डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, तो आप एमए सेकेंड सेमेस्टर में ये मूड बना लीजिए कि इस बार आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिलेबस निकाल लेना है। यूजीसी नेट जिस भी विषय से आप देना चाहते हो उसका सिलेबस निकाल करके उसको स्टडी कर लीजिए। ठीक, और थोड़ा सा हम प्लस पॉइंट करके चले तो आपको उसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस ले लेना है। थोड़ी ये बहुत जल्दी है, लेकिन कंपटीशन जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें काफ़ी पहले से तैयारी करनी होगी। ये नहीं है कि हम एमए कर लेंगे, नेट कर लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे आराम से, नहीं, हम उसको साथ में लेकर के देखेंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है ना, वो ले लीजिए। और मैं बता दूं, ज़्यादातर जो स्टेट हैं उन सबका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ एक आध यूनिट जो होगी वो इधर उधर होगी, नहीं तो लगभग जो है आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो आपको क्या करना है, दोनों सिलेबस निकाल लेना है। अब यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको स्ट्रेटजी बनानी। ठीक, जब आप पीजी फर्स्ट ईयर कर लोगे उसी समय से आपको ये पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, तभी आप बहुत कम समय में सफलता अर्जित कर सकते हो। ठीक, उस समय आपने देख लिया कि दोनों का सिलेबस क्या है, और अब जब सिलेबस आप देखते हो तो ये पाते हो कि यूजीसी नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस भी लगभग समान होता है। 2-3 यूनिट्स ऐसी होती हैं जो दोनों में अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब अपने नेट के हिसाब से अपने पीजी में जितने भी सिलेबस लगे हुए हैं उस सिलेबस को ध्यान से देखते हुए चलना है। अभी मैं फिर नहीं कह रही हूँ कि आप नेट ओरिएंटेड पूरा पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका पीजी के भी अच्छे नंबर हो। हालांकि मिनिमम नंबर 55% ही है, लेकिन हम हमेशा मिनिमम नंबर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो तो एकेडमिक्स रूप से मिनिमम नंबर की ज़रूरत है ना। लेकिन आप कोशिश करो कि आप पीजी में अच्छा नंबर लेकर के आओ। ये आपकी कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी होता है, पर्सनालिटी के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपने एमए का सिलेबस जो है वो देख लिया, और सिलेबस में कितनी मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आपको उसको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है, और अभी से आपको ऑब्जेक्टिव मोड में भी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जहाँ ख़त्म हो जाएगा, पहली बार नेट का पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए। नेट का पेपर या नेट यूजीसी नेट के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। नेट क्या होता है, कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं, सारा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। मैं शॉर्टकट बता दूं, नेट देने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो 55% होती है, सामान्य तौर पे 55% होती है। और नेट में 2 पेपर होते हैं। पहला जो होता है वो आपका कॉमन पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक, ये आपको ओवरऑल जो कहते हैं वो मैंने बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है, उसको देख लो। अभी जब तक आप एमए कर रहे हो या पीजी कर रहे हो ना, तब तक आपको सब्जेक्ट के पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो पूरा आपका लगभग पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर हो जाना चाहिए। उतना तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए जो आपके पीजी के सिलेबस में है। ठीक है, वो आपने देख लिया। पहली बार आपने नेट का एग्ज़ाम दे देना है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर दे लोगे उसके बाद आप पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे लो, आपका एक ओवरव्यू भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको अभी क्या तैयारी करनी, कितनी तैयारी करनी है। और अगर उस समय भी निकल गया, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपने नेट का जो है वो एग्ज़ाम पहली बार दे दिया है, और आपको अब देखना है तैयारी कितनी करनी हो गई है या कितनी है। ये हो गया पहले नेट की तैयारी के बाद। उसके बाद जब आप पीजी ख़त्म करते हो तो ये हम मान के चलते हैं कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 साल नेट की तैयारी के लिए सफिशिएंट हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 साल आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो सफिशिएंट है। ठीक है, नेट जहाँ ख़त्म होगा उसके बाद से आप
तुरंत जो है, अगर नेट के साथ जेआरएफ निकल गया तो बहुत अच्छा है। नेट जेआरएफ पे हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बात करी है। नेट जहाँ खत्म होता है उसके बाद से फिर आप तुरंत जितनी भी स्टेट में आपके आसपास स्टेट हैं, आपके स्टेट है, सब जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ना, वो है नेट। ठीक है, नेट जो है वो किसी भी जगह पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाओगे या अप्लाई करोगे तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप नेट क्वालिफाई हो। तो कन्फ्यूज़न नहीं है, नेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आज के डेट में। ठीक है, कुछ कंडीशन की जो छूट मिली है वो 2009 रेगुलेशन के तहत पे, आज के समय के बच्चे उस रेगुलेशन के तहत पे नहीं आएंगे। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस तो पहले ही देख लिया है, तैयारी हमारी उस मोड से हम पहले ही चल रहे हैं। बीच में आ जाता है आपका क्या, पीएचडी एंट्रेंस। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि नेट देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधे तैयारी करते हैं, बीच में क्या करें, पीएचडी नहीं करनी है या करेंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, बहुत समय लगेगा। सुनो, मैं आज की डेट में आपसे ज़रूर बोलूँगी कि नेट की या जेआरएफ आपका हो जा रहा है तो कहीं भी पीएचडी निकल रही है, आपकी की वैकेंसी आ रही है तो आप पीएचडी के लिए ज़रूर से अप्लाई कर दो। कोई देर नहीं करनी है कि हम सिलेक्शन पा जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे, नहीं, आप तुरंत पीएचडी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करो। थोड़ा सा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, इतनी आसानी से कोई चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, देना तो आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक है, आप 5-6 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पीएचडी आपके सब्जेक्ट में होती है, वो इतना डिस्टर्ब आपको नहीं करेगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो दूसरा काम, नेट जैसे क्वालिफाई होता है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी फॉर्म आ जा रहा है तो तुरंत उसको भर देना है। साथ में पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी आपको तैयारी करनी है, जहाँ जहाँ भी पीएचडी एंट्रेंस आ रहा है। और अब आता है पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी की बात। पीएचडी एंट्रेंस में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो उसका एंट्रेंस का पहले रिटन एग्ज़ाम लेती हैं। रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो आपका नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पीएचडी एंट्रेंस का वही सारे पुराने नोट्स जो है, और उसमें दोनों पेपर होते हैं एंट्रेंस में। आपका कॉमन पेपर भी वही होगा जो नेट वाला भी होता है, और आपके सब्जेक्ट का भी पेपर होता है। वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब नेट के एग्जाम में भी आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मोड पे पढ़ते हो, और एंट्रेंस भी जो होता है आपका एमसीक्यू मोड पर ही होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी रही हैं जो जेआरएफ को का एंट्रेंस नहीं लेती हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है उनका, रिटन एग्जाम मतलब नहीं होता है, वो एग्जाम्प्टेड होते हैं रिटन एग्जाम से। लेकिन अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटी जो है वो जेआरएफ के बच्चों का भी रिटन एग्जाम लेती हैं, तो आप भी एग्जाम्प्टेड नहीं हो पाते हो वहाँ से। तो तैयारी सबको करनी पड़ेगी पीएचडी एंट्रेंस की भी। सिलेबस मोड सेम है, एग्जाम मोड सेम है, तरीका सेम है, तो क्यों लग रहा है इतना ज़्यादा पढ़ना है। बहुत से जो मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि मैम इसकी भी तैयारी करें, उसकी भी तैयारी करें, उसकी भी तैयारी करें, इतना सारा तो नहीं पढ़ना है ना, वही तो पढ़ना है। देखो ना आप, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि यूजीसी नेट का सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का सिलेबस निकाल करके टैली कर लो, तुलना कर लो, देख लो क्या चीज़ आपको अलग मिल रही है। थोड़ी बहुत ही कुछ चीज़ें होंगी, यूनिट्स होंगी जो अलग हो सकती हैं, लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। पढ़ना तो वही किताब है ना, पढ़ना वही मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस आपने की तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी है। उसके साथ आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्रॉब्लम आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उसका सिलेबस हर जगह जाकर के लगभग सिमिलर होगा। 1-2 यूनिट्स को छोड़ करके बाकी सारी यूनिट्स जो है आपको सेम पढ़नी होती है। प्रॉब्लम आएगा आपके कॉमन पेपर में, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, वो भी नेट का और पीएचडी एंट्रेंस का कॉमन जो पेपर होता है वो उसका सिलेबस एक होता है। अलग क्या हो जाएगा, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब देने जाओगे तो उसमें आपको जीएस, पीवाईक्यू ये सब पढ़ने पड़ सकते हैं। उसके लेकिन तैयारी तब करनी है जब आप फॉर्म भर लोगे या फॉर्म भरने वाले हो, उसके 2-3 महीने 3 महीने में जो लगता है आप वो कॉमन क्वेश्चन की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो भी वो सफिशिएंट होता है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट पे फोकस करो। लास्ट टाइम पे ये नहीं कि लास्ट टाइम तक आप सब्जेक्ट ही पढ़ते रह जा रहे हो। और मैं बता दूं, सब्जेक्ट के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, इसके अलावा नोट्स आपको कैसी बनानी है, तीनों ही चीज़ों के लिए अगर मैं बात करूँ तो नोट्स जो है वो सब्जेक्ट की सबसे पहले मैं बात करूँगी। सब्जेक्ट में आपको जो आपने नेट में के एक परीक्षा में या नेट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस बनाया है, जो नोट्स बनाया है, वो आप साथ में लेकर के चलना है। ठीक है,
आप क्या करना है, आपको बस उसको एड ऑन करना है और उसको नए नए तरीक़ों से आप फिर से बनाते जाइए। जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है तो उसको फिर उसमें नए और इनोवेटिव तरीके से खुद से बनाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि उन्हें लिख लिख करके ज़्यादा समझ में आता है, ठीक। और यदि लिख लिख के ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है, आप नोट्स को कई बार कई तरीके से बना सकते हैं। यदि आप एक बार नोट्स बनाने वाले पर्सन हैं तो हमेशा जब शुरुआत में ही नोट्स बनाओ ना, तो हर नोट्स में कुछ 2-3 ब्लैंक पेज जरूर छोड़ देना है, ठीक है। वो 2-3 जो ब्लैंक पेज होते हैं ना, वो हमेशा आप अपने नोट्स को जब अपडेट करते हो उसके लिए वो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपका नेट की बात हो गई, पीएचडी एंट्रेंस की बात हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो गई। अब बताओ क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्यों मुश्किलें आ रही हैं इतनी? पर मुझे काफ़ी सारे इस बीच में जो मैसेज आए हैं वो इसी के लिए लेकर के आए कि मैम इसमें भी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना है, कितना सारा पढ़ना है? नहीं, बहुत सारा पढ़ना है भाई, बस स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप जिस भी विषय में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक्सपर्ट से मिला करके आपके विषय के लिए गाइड करूं। फिलहाल मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो हिंदी साहित्य में तो मैं पर्सनली उसके लिए भी आपको गाइड कर रही हूं। साथ में हमारा ऐप पर ऑलरेडी हिंदी कैरियर बैच ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको नेट प्लस पीएचडी एंट्रेंस और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों रूप से उसमें आपको गाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। उसके नोट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, पीवाईक्यू क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन नोट्स मिलेगा, मेन नोट्स मिलेगा, अनसॉल्व मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, डाउट सेशन होगा। हर चीज़ उसमें जो है वो आपको दी जा रही है, ठीक है, जिसकी डिटेल्स आप ऑलरेडी देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम हमेशा दे रहे हैं और आप यूट्यूब की कम्युनिटी में भी जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, मतलब कह सकते हैं ना, ज़ीरो से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूरी तैयारी आप वो जो हमारा वो बैच अगर लेते हो तो आपको पूरी की पूरी तैयारी उसमें जो है वो एकमात्र एक बैच लेने में पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी आपका कोई डाउट अभी भी आ रहा है, बहुत परेशानी कोई आ रही है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या है। जो प्रश्न मेरे पास अभी तक आए थे उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। बाकी मैंने नेट के लिए अलग से प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ देख लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और पीएचडी एंट्रेंस पे भी वीडियोस बनाए हैं। तो सभी तरह के वीडियोस सेपरेट रूप से भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है या अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या हमेशा की तरह मेल पर पूछ सकते हैं। तो प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन रिलैक्स भी नहीं बैठना है, ठीक है। तैयारी लगातार करती रहनी है। एचएन अध्ययन आपके साथ में है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।